S.C. Verma, work and energy, question number 54. Okay, a simple pendulum consists of the 50 centimeter long string connected to the 100-gram ball. The ball is pulled aside the string, make an angle 37 degree with the vertical. Okay, is then released. Find the tension in the string when the ball is at its lowest position. पहले हमारे पास एक बॉब है, चलिए हम लोग बनाते हैं। ओके, मास भी दी हुई है, इसकी लेंथ भी दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है, मान लिया हमने एल है लेंथ। ओके, और क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले इसे हमने 37 डिग्री के एंगल पे एक डायरेक्शन में हमने इसे डेविएट किया। ओके, तो चलिए हमने मान लिया कि ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, दिस इज द 37 डिग्री विथ वर्टिकल। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है 37 डिग्री विथ वर्टिकल। तो हमने ये बनाया, तो ये मास m। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में लाया और हम लोग यहाँ से रिलीज करेंगे तो होगा क्या, इस पॉइंट पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा और यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये बॉल फिर किधर आएगा, नीचे की ओर। ओके, तो हम लोग दो पॉइंट इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, बट ये बॉल इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है। पहले हम लोग लेंथ का बात कर लेते हैं कि कितना ये लेंथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। तो ये टोटल लेंथ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ का बात करूँ, ये देखिए अगर मैं टोटल लेंथ का बात करूँ तो ये टोटल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, एल, स्ट्रिंग के बराबर। बट अगर ये लेंथ एल है तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ आएगी हमारी, ये वाली लेंथ। ओके, ये वाली जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस वन आएगा एल कॉस 37। कितना आएगा, एल कॉस 37। उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, कॉस 37 की वैल्यू 4/5। तो ये आ जाएगा 4l/5। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ ऊपर गया, तो मैं लिख सकता हूं l माइनस 4l/5। तो यानी कितना आ जाएगा, l/5। ये लेंथ गई हमारी ऊपर l/5। देखिए यहां से यहां तक बस लेंथ। चलिए, तो हम पॉइंट ए, बिकॉज एक ऐसा फील्ड में मूव कर रहा है, एक कंजर्वेटिव फील्ड में मूव कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। यहां से चलना स्टार्ट किया तो पहले हम लोग बी के लिए लिख लेते हैं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट क्या लिखेंगे, ए। चलिए बी पे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तो सर हम लोग यहाँ से रिलीज किया है हमने, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे ये रिफरेंस है तो ये इसको हमने 0 मान लिया, सबसे लोएस्ट पॉइंट। यहाँ से कितना ऊपर ले गया था इसे, l/5। तो इसके आ जाएंगे mg इंटू l/5 इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे बात करें तो आ जाएगा 12mv², जो कि हमें ये v0 हमें कैलकुलेट करना है। ओके, v0 हमें कैलकुलेट करना है। तो v0² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, पॉइंट ए पे, क्या माना हमने, 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या माना हमने, 0। तो यहाँ हमें टर्म देखिए m और m इधर क्या हो गए, कैंसिल। m और m क्या हो गए, कैंसिल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v²/l। v² इधर l को शिफ्ट किया, उधर ले गया, तो कितना आ गया, 2g/5। इस डाटा को हम लोग रखते हैं, आगे रिप्लेस करेंगे। ओके, अब हमें पता है कि जैसे ही बॉल इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे इसका हम लोग एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, mg। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, टेंशन। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या था उसका, v0, जो कि हमने कैलकुलेट किया, ये v0। ओके, आइए, तो इस पॉइंट पे बिकॉज ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, नेट FC। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, mv0²/r। चलो, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स कितना हमारा लग रहा है, दैट इज द T, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कितना है, mg, इज इक्वल टू mv0²/r। ओके, v0² r की जगह कितना है, टोटल हमारा लेंथ है
तो ये लेंथ, जब हमने देखिए यहाँ भी स्क्वायर बाई एल पहले से कैलकुलेट करके रखा हमने, तो ये आ गया T इज इक्वल टू एम जी प्लस, और एम ये वी नॉट स्क्वायर बाई एल कितना 2g/5। तो जब इसे हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा कितना 7mg/5। चलिए सभी वैल्यू को रखते हैं हम लोग, तो 7 इंटू mg का वैल्यू कितना दिया है 100 ग्राम दिया हुआ, 100 ग्राम है तो 0.01 kg, g का वैल्यू कितना 9.8 अपॉन ये कितना हो गया हमारा 5। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1.372, तो ये आ जाएगी 1.4 न्यूटन, इतना इसमें टेंशन होगा।